हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो पीछे मैं क्वेश्चन करवाती आई हूँ। अगर आपसे निकल जाए तो ठीक है, अगर आपसे नहीं निकलता, कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये सेट दिया गया है ए, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, और इसको बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से है, ठीक है। फॉर ऑल हमें इसमें निकालना है कि ये कॉम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा, किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर। तो सेट ए के ऊपर कॉम्यूटेटिव और तो फॉर हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसके लिए, कॉम्यूटेटिव के लिए। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आप सबसे पहले क्या निकालते हो, देखिए पहले हमारे पास क्या होता था, ए स्टार बी होता था, राइट। तो हम बी स्टार ए दोनों निकालते थे। तो अब हमारे पास ये देखिए, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो पहले ये दोनों फिर इनका उल्टा, ठीक है। तो ए बी स्टार सी डी क्या आया, ए सी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई बी डी। तो जब हम इसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो वो आ जाएगा सी ए और डी बी, ठीक है। अब आप ही बताइए ए सी और सी ए में क्या अंतर है, दोनों सेम ही तो है, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी एंड हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन ए, ठीक है। इसके बाद हम इसको एसोसिएटिव के लिए देखेंगे। तो एसोसिएटिव के लिए पहले हमें ए स्टार बी दिया होता था तो हम साथ में सी मानते थे, ठीक है। अब एक की जगह ए बी है, बी की जगह सी डी है, तो अब हम इसकी जगह हम मान लेते हैं ई एफ, ठीक है, क्योंकि दो इकट्ठे इकट्ठे मानने हैं ना। तो हम क्या मानेंगे, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये क्या आएगा। अब देखिए ये पूरा ए बी है और जो ये पूरा क्या है, ये सी डी है पूरा, जहाँ भी सी डी सी और डी की वैल्यू आएगी, यहाँ जहाँ पे सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे सी और डी की आएगी यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्टार, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और डी एफ, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, ए की यानी कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ए सी ई और बी डी एफ, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, तीनों की मल्टीप्लाई तो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, क्योंकि मल्टीप्लाई एसोसिएटिव होती है नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर एसोसिएटिव होती है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी ई, बस मैंने थोड़ा सा अलग किया है, और बी डी एफ, मल्टीप्लाई इनकी अभी भी है, ठीक है। तो अब आप बताइए ये क्या बन गया, ए सी बी डी स्टार ई एफ, कैसे बना ये, देखिए जब हम किसी भी दो की मल्टीप्लाई करते हैं, दो की मल्टीप्लाई आती कहाँ से है, एक इससे और एक इससे, तब जाके ये मल्टीप्लाई बनी ए सी ई। तो मैंने इस तरह से इसको और इसको, यानी कि ये ए सी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ई को यहाँ पे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई, इन दोनों की करेंगे तो ये आ गई, ठीक है। तो मैंने इस सेट्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये बन जाएगा ए बी स्टार सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए ये कैसे लिख दिया, अब ये ए सी है, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई,
AC बन गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई BD बन गई। मैंने सिर्फ ऑपरेशन को थोड़ा सा उल्टा ले लिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और अब मैं इसको लिख सकती हूँ AB स्टार CD स्टार EF। और अगर आप ऊपर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया है, ठीक है। तो हैंस ये दोनों इक्वल आ गए, तो हैंस इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक है, ऑन सेट A। और सेट A क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। बस हमें इतना ही प्रूव करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें सेट A है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, और हमें बाइनरी ऑप्शन दिया गया है A पर डिफाइंड बाय AB स्टार CD इज इक्वल टू AD प्लस BC कोमा BD, ठीक है। इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है और हमें ये दिखाना है कि A और स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट और A स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव के लिए देख लेते हैं। 4 कम्यूटेटिव के लिए AB स्टार, तो कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं पहले A स्टार B, पिछले क्वेश्चन की तरह ही CD, ये क्या आ जाएगा, बस इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये देखिए AD BC, और फिर इन दोनों को अलग से लिखा इसने। तो यानी किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है? A की D के साथ, तो C की किसके साथ होगी? B के साथ, ठीक है। फिर BC, फिर किसकी? D A के साथ, फिर B D लिखा है यानी कि D B लिखना है हमें। तो देखिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि प्लस CB, इन दोनों को देखिए और इसको देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB स्टार CD इज इक्वल टू CD स्टार AB। तो इक्वल क्यों आए? बिकॉज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव ऑन n। जब नेचुरल नंबर का सेट होता है उसमें एडिशन किस तरह से कम्यूटेटिव है कि देखिए आपने AD को पीछे लिख दिया, BC को आगे लिख दिया, दोनों का ऐड करेंगे बात तो एक ही आएगी। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में हमने ले लिया 1 + 4, तो क्या मैं इसको उल्टा करके नहीं लिख सकती? बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने लिखा 4 × 2 या 2 × 4। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें क्या होती है? कम्यूटेटिव होती हैं, तो इसलिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। देन फ्रॉम फर्स्ट स्टार, या फिर हम ये कह दें कि A स्टार इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ये दो सेट्स हैं। A है वो नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव के लिए हो गया। इसके बाद हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव में हम A, B और C तीन एलिमेंट्स को मानते थे। जैसे पीछे क्वेश्चन मैंने कराया कि A, B और C को मानते थे, ठीक है। अब A की जगह तो आ गया AB, B की जगह आ गया है CD, और इसी की जगह क्या ले? EF ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम तीन मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 A, B, C, D, E, F बिलोंग्स टू A। तो ये तीनों किसे बिलोंग करते हैं? A से करते हैं। देन A, B स्टार C, D स्टार E, F, ये किसके बराबर आएगा?
हमें इन दोनों के लिए क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। जब ये दोनों के बीच में स्टार होता है तो ये आता है, तो जब इन दोनों के बीच में स्टार होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वही ऊपर वाला AD प्लस BC और BD स्टार और ये EF। अब देखिए ये दो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, AD प्लस BC, यानी कि पहले वाले के लास्ट के साथ मल्टीप्लाई इस तरह से, प्लस BD की इसके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर लास्ट में एक, जैसे इसमें BD की मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह से हमें करनी है BDF की मल्टीप्लाई, लास्ट वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ADF, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस BCF प्लस BDE और ये हो गया BDF, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे। अब देखिए मैंने इसके ऊपर ये फंक्शन लगाया तो ये सोल्व होके इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा उलट के, जैसे उसमें निकालते थे ना, यानी कि इसको बाहर रख लिया और इन दोनों को अंदर, तो अब हम दोबारा से ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये आया, फिर ये आया, और अब हम बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ADF प्लस BCF प्लस DEB और BDF। तो अब देखिए ये और ये है ना सेम, ठीक है। तो इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। देन फ्रॉम 1 and 2 we can say that A star is commutative, sorry associative। अब हमें निकालना है इसका एज नो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है कि कोई भी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो मान लेते हैं लेट, क्योंकि इसमें एक तो मानना नहीं है, एक ही जगह हर बार दो ही मानने हैं, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। तो क्या हो जाएगा, AB स्टार XY क्या आएगा, AB ही आएगा, ठीक है। जब हम AB की A की E से मल्टीप्लाई करते थे पीछे क्वेश्चंस में, जब ऐसे स्टार लगाते थे तो A ही आता था, अब ये ही E है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, और फिर इसकी और लास्ट वालों की AB। तो ये आ गया AY प्लस BX, तो आ गया हमारे पास A के बराबर, यानी कि ये वाले इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, और BY आ गया B के बराबर। तो यहाँ से जब हम निकाला तो X तो आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया Y आ गया हमारे पास 1, ठीक है। लेकिन जो 0 है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्योंकि एक एलिमेंट नहीं आएगा आपके पास, ये एक एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा दो दो ही चल रहे हैं, क्योंकि सेट क्या है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो दो दो का ही सेट है, तो ये क्या बन गया 0 to 1, ये आया आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। परंतु जो 0 है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देयरफॉर ये जो 0 to 1 है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सेट में, ठीक है। एंड हेंस A स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हो गया, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।